हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऑन फायर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यह मूवी 2019 को रिलीज हुआ था और इस मूवी को IMDb से 8.1 रेटिंग्स भी मिले हैं, जो कि काफी अच्छी रेटिंग्स है। और इस मूवी में बहुत सारे एडल्ट सीन है, तो इस मूवी को अकेले में देखना। वैसे मैं बता दूं, मेरा गला खराब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। और वीडियो के एंड में मैं थोड़ा ज्ञान दूंगी मूवी के बारे में, वो भी सुन लेना। और इस मूवी में आप हेलोइस और मैरियन के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है 18वीं सेंचुरी के अंत पर, जब मैरियन नाम की एक पेंटर फ्रांस में अपना आर्ट क्लास चलाती थी। तो मैरियन जब अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही थी, तब एक स्टूडेंट मैरियन से उसके एक पेंटिंग के बारे में पूछती है। तब मैरियन बताती है उस पेंटिंग का नाम है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ऑन फायर। और फिर कहानी में आगे कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाया जाता है, जब मैरियन ब्रिटनी के एक आइलैंड पर जाती है हेलोइस नाम की एक लड़की की पोर्ट्रेट बनाने के लिए। तो मैरियन जब उनके घर पहुंचती है, तब सोफी उससे बात करती है। वैसे मैं बता दूं, सोफी उस घर की नौकरानी है। तो सोफी से बात करने पर मैरियन को पता चलता है कि उनके छोटे मालकिन को कुछ हफ्ते पहले ही कॉन्वेंट से वहाँ पे लाया गया है, और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी बड़ी बहन मर गई है। और फिर सोफी मैरियन को बताती है कि उससे पहले भी एक पेंटर वहाँ पे आया था, लेकिन वो पेंटिंग बना नहीं पाया। जो सुन के मैरियन सोफी से पूछती है कि क्या हुआ था, लेकिन सोफी कुछ बता नहीं पाती है। और फिर रात को मैरियन एक पेंटिंग देखती है जो बिल्कुल खराब हो गया था, और वो पेंटिंग देख के वो खुद डर जाती है। और फिर कहानी में आगे सोफी मैरियन को एक ग्रीन कलर की ड्रेस दिखाती है, जो ड्रेस पहन के हेलोइस पोज देने वाली थी। फिलहाल हेलोइस की माँ मैरियन को बताती है कि उनकी शादी से पहले उनकी ये पेंटिंग मैरियन के पिता ने बनाया था, तो हेलोइस की शादी से पहले उसकी पेंटिंग मैरियन को बनानी है। और फिर वो मैरियन को बताती है कि हेलोइस की शादी मिलानेस के एक नोबेलमैन से होने वाला है, तो ये पोर्ट्रेट खत्म होने के बाद सब वहाँ पर जाएंगे। और फिर वो मैरियन को बताती है कि उससे पहले भी एक पेंटर वहाँ पे आया था, लेकिन हेलोइस ने उसे भगा दिया बहुत ही आसानी से। उसने पेंटर को मना कर दिया था पोज देने से, और उसने अपना फेस कभी दिखाया ही नहीं। जो सुन के मैरियन उनसे पूछती है कि हेलोइस को क्या प्रॉब्लम है पेंटिंग से। तो हेलोइस की माँ बताती है कि हेलोइस को शादी नहीं करनी है, और इसलिए वो पेंटिंग बनवाना नहीं चाहती है। और फिर हेलोइस की माँ बताती है कि मैरियन को उसकी पेंटिंग बनानी पड़ेगी, लेकिन उसके अनजाने में। और हेलोइस को मैरियन के बारे में ये बताया गया है कि मैरियन उसकी एक साथी है वॉक पर जाने के लिए। और फिर हेलोइस की माँ उसको बताती है कि जब से हेलोइस वहाँ पे आई है, तब से उसको बाहर जाने नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसकी बड़ी बहन की वजह से। जो सुन के मैरियन को थोड़ा अजीब लगता है। और फिर हेलोइस की माँ मैरियन को बताती है कि उसे हेलोइस को ऑब्जर्व करके उसकी पेंटिंग बनानी पड़ेगी। तो कहानी में आगे मैरियन जब पेंटिंग कर रही थी, तब सोफी आके बताती है कि हेलोइस उसके लिए इंतजार कर रही है। जो सुन के मैरियन सोफी से हेलोइस की बड़ी बहन के बारे में पूछती है। तो सोफी बताती है कि एक दिन जब दोनों वॉक पर गए थे, तब अचानक से हेलोइस की बड़ी बहन वेनिश हो गई थी, और बहुत ढूंढने पर उनकी बॉडी मिला। शायद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। जो सुन के मैरियन के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन सोफी उनका जवाब नहीं दे पाती है। और फिर आगे मैरियन हेलोइस के साथ वॉक पर जाती है और उसे अच्छे से ऑब्जर्व करती है, क्योंकि बाद में उसे हेलोइस की पेंटिंग बनानी थी। तो बीच से जब दोनों घर वापस जाते हैं, तब हेलोइस मैरियन से एक किताब लेती है पढ़ने के लिए। और फिर रात को मैरियन हेलोइस की ड्राइंग बनाती है, जितना भी उसने हेलोइस को ऑब्जर्व किया था उस हिसाब से। और फिर अगले दिन दोनों फेस कवर करके बीच पर जाते हैं, जहाँ पर हेलोइस कहती है कि उसे समुद्र के पानी में नहाना है, लेकिन मैरियन उसके लिए मना कर देती है, क्योंकि तब बहुत तेज हवा चल रही थी, और ऊपर से हेलोइस को स्विमिंग करना भी नहीं आता था। तो हेलोइस के लिए समुद्र में जाना डेंजरस हो सकता था। जो सुन के हेलोइस रुक जाती है, लेकिन फिर वो मैरियन से पूछती है कि वो यहाँ पे कितने दिन तक है। तो मैरियन बताती है कि वो यहाँ पे 6 दिन और रहेगी। और वहाँ पे मैरियन हेलोइस के हाथों को गौर से देखती है, और उन हाथों को ऑब्जर्व करके हेलोइस से छुपा के एक ड्राइंग बना लेती है। और फिर कहानी में आगे सोफी जब मैरियन से पूछती है कि उसने पेंटिंग बनाया कि नहीं, तब मैरियन बताती है कि उसने अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि उसने कभी हेलोइस को हंसते हुए नहीं देखा। हर वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता है। जो सुन के सोफी मैरियन को उसे हंसाने के लिए बोलती है। तो आगे मैरियन हेलोइस की पेंटिंग बनाती है, जितना भी उसने ऑब्जर्व किया था उस हिसाब से। और फिर अगले दिन मैरियन और हेलोइस जब साथ में बीच पर जाते हैं, वहाँ पे मैरियन उससे पूछती है उसके बहन के सुसाइड के बारे में। जो सुन के हेलोइस शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ऐसा सवाल मैरियन के अलावा उससे किसी ने नहीं पूछा, और ना ही किसी को लगता है कि उसकी बहन ने सुसाइड किया था, क्योंकि उसने अपने लास्ट लेटर में हेलोइस से माफी मांगा था।
और यही बात हेलोइस मैरियन को बताती है। लेकिन फिर हेलोइस उससे पूछती है क्या मैरियन को उसके शादी के बारे में पता है या नहीं। जो सुन के मैरियन बताती है कि उसे बस इतना पता है कि हेलोइस की शादी होने वाली है मिलान के एक शख्स से। जो सुन के हेलोइस बताती है कि इतना तो मुझे भी पता है और इसलिए मैं परेशान हूँ। और फिर आगे हेलोइस मैरियन को बताती है कि वो कॉन्वेंट में रहना चाहती है क्योंकि वहाँ पे आज़ादी है, वहाँ पे सॉन्ग गा सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, इक्वालिटी भी है। जो सुन के मैरियन बताती है कि उसे कॉन्वेंट ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे किताबों में ड्राइंग करने के लिए उसे सजा मिली थी और इसलिए उसने कॉन्वेंट छोड़ दिया। जो सुन के हेलोइस को मैरियन पर शक होता है, लेकिन मैरियन तब कहती है कि उसे थोड़ा बहुत ड्राइंग आती है। और फिर वहाँ पे हेलोइस के पूछने पर मैरियन बताती है कि वो शादी करना नहीं चाहती है, वो बस अपने पिता के बिजनेस ज्वाइन करना चाहती है। जो सुन के हेलोइस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो कभी अपने लिए ऐसी डिसीजन नहीं ले सकती है। और फिर कहानी में आगे हेलोइस की माँ आके जब मैरियन से पूछती है कि पेंटिंग कंप्लीट हुआ या नहीं, तब मैरियन बताती है कि वो जब घर लौटती है तब बहुत लेट हो जाता है, इसलिए पेंटिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ। जो सुन के हेलोइस की माँ बताती है कि वो कल दोपहर तक वहाँ पे रहेगी, तो मैरियन आराम से अपना पेंटिंग खत्म कर सकती है, उसे हेलोइस के साथ जाना नहीं पड़ेगा। और फिर वहाँ पे मैरियन हेलोइस की माँ को समझाती है हेलोइस को अकेले बाहर भेजने के लिए क्योंकि वो अकेले घूमना चाहती है। जो सुन के हेलोइस की माँ राजी हो जाती है, लेकिन फिर वो मैरियन को इंसिस्ट करती है हेलोइस को समझाने के लिए मिलान एक अच्छा शहर है और वहाँ के इंसान भी अच्छे हैं, तो वहाँ पे उसका लाइफ बहुत ही अच्छा होगा। और फिर आगे दोनों पेंटिंग के बारे में बात करते हैं। और फिर कहानी में आगे हेलोइस जब मैरियन से बात करने आती है तब मैरियन उसे बताती है कि उसकी माँ उसे कल अकेले जाने देगी, यानी कल वो आज़ाद है। जो सुन के हेलोइस मैरियन को देखती रहती है। और फिर आगे मैरियन ऑर्केस्ट्रा प्ले करती है हेलोइस के लिए क्योंकि उसने कभी नहीं सुना, तो वो म्यूजिक सुन के हेलोइस मैरियन को देखती रहती है। अब क्योंकि मैरियन की छुट्टी थी और वो हेलोइस के साथ जाने नहीं वाली थी, इसलिए मैरियन अपना सारा ध्यान पेंटिंग पर लगाती है और पूरा दिन पेंटिंग करती रहती है। लेकिन अकेले घूमने के बाद जब हेलोइस घर आती है तब वो मैरियन को बताती है कि उसे मैरियन की एब्सेंस महसूस हो रही थी। जो सुन के मैरियन चली जाती है और अपना पेंटिंग कंप्लीट करती है। और फिर आगे मैरियन ये बात हेलोइस की माँ को बताती है और उनसे एक फेवर मांगती है कि वो सबसे पहले ये पेंटिंग हेलोइस को दिखाना चाहती है और अपना सच भी उसको बताना चाहती है। जो सुन के हेलोइस की माँ राजी हो जाती है क्योंकि उनको पता था हेलोइस को मैरियन का साथ पसंद है और वो हर वक्त मैरियन के बारे में ही बात करती रहती है। और यही बात जब वो मैरियन को बताती है तो मैरियन शॉक्ड हो जाती है। और फिर रात को सोते वक्त मैरियन पुराने पेंटिंग को जला देती है, जो देखकर वो डर गई थी। और फिर अगले दिन बीच में मैरियन हेलोइस को बताती है कि वो एक पेंटर है और वो यहाँ पे उसकी पेंटिंग बनाने आई थी और वो तस्वीर पूरी बन भी गई है। जो सुन के हेलोइस समझ जाती है कि मैरियन को गिल्टी फील हो रहा है और इसलिए वो ये सब बात उसको बता रही है। तो आगे हेलोइस को जब पता चलता है कि मैरियन आज ही उसके माँ के साथ चली जाएगी, तब वो गुस्से में समुद्र में जाती है नहाने के लिए। और नहाने के बाद जब वो वापस आती है तब वो ठंड से कांपती रहती है, जो देख के मैरियन उसे घर जाने के लिए बोलती है, लेकिन हेलोइस राजी नहीं होती है। लेकिन फिर कुछ देर बाद जब दोनों घर जाते हैं तब मैरियन अपना पेंटिंग दिखाती है हेलोइस को, जो देख के हेलोइस उसकी पेंटिंग की निंदा करती है और उसको सुना के चली जाती है। और ये सब देख के मैरियन को बहुत बुरा लगता है और इसलिए वो खुद अपने हाथ से अपना पेंटिंग खराब कर देती है। तो आगे जब हेलोइस की माँ आके वो पेंटिंग देखती है तब वो मैरियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मैरियन उनको समझाने की कोशिश करती है कि ये पेंटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने खराब कर दिया। जो सुन के हेलोइस की माँ मैरियन को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन हेलोइस अपने माँ को समझाती है ताकि मैरियन वहाँ पे रुक सके और वो ये पेंटिंग बनाने के लिए पोज भी देगी, ये भी कहती है। जो सुन के हेलोइस की माँ शॉक्ड हो जाती है क्योंकि इससे पहले हेलोइस ने एक पेंटर को इसलिए भगा दिया था क्योंकि वो पोज देना नहीं चाहती थी और अब वो मैरियन के वजह से पोज देना चाहती है। अब क्योंकि हेलोइस जिद कर रही थी, इसलिए हेलोइस की माँ कहती है कि वो 5 दिन बाद यहाँ पे आएगी और तब तक हेलोइस की पेंटिंग पूरा हो जाना चाहिए और पेंटिंग खराब है या अच्छा ये वो डिसाइड करेगी, ना कि मैरियन। और ये सब बोल के हेलोइस की माँ वहाँ से चली जाती है। फिलहाल कहानी में आगे हेलोइस ड्रेस पहन के पोज देती है और मैरियन उसकी पेंटिंग बनाती है। और फिर रात को मैरियन को पता चलता है कि सोफी अपना बच्चा गिराना चाहती है, लेकिन वो तब तक एबॉर्शन नहीं कर पाएगी जब तक हेलोइस और उसकी फैमिली यहाँ से नहीं जाती है। जो सुन के अगले दिन मैरियन और हेलोइस सोफी से एक्सरसाइज करवाते हैं, लेकिन फिर रात को हेलोइस जब मैरियन से पूछती है प्यार के बारे में, तब मैरियन उसे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। अब क्योंकि दोनों मिलकर सोफी से एक्सरसाइज करवा रहे थे तो वो अचानक गिर जाती है और इसीलिए दोनों उसका ख्याल रखते हैं
और फिर रात को हेलोइस को सोते हुए देख के मैरियन उसकी ड्राइंग बनाती है, लेकिन तभी हेलोइस उठ जाती है और अपना पोज चेंज कर देती है, जो देख के मैरियन हंसती रहती है। और फिर अगले दिन हेलोइस फिर से पोज देती है और मैरियन उसकी पेंटिंग बनाती है, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं और एक दूसरे के क्लोज होते हैं। और फिर रात को सोफी, मैरियन और हेलोइस मिलके ताश खेलती है। अब क्योंकि हेलोइस बार बार जीत रही थी तो मैरियन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और ये चीज हेलोइस नोटिस कर रही थी। और फिर अगले दिन हेलोइस जब पोज दे रही थी तब वो मैरियन से न्यूड पेंटिंग के बारे में पूछती है, तो मैरियन बताती है कि वो एक औरत है और ऐसे पेंटिंग बनाने में डर रहता है और बहुत मुश्किल भी होता है, लेकिन वो कभी कभी चुपके से बना लेती है। अब क्योंकि हेलोइस पोज दे के बोर हो रही थी इसलिए वो मैरियन को बोलती है उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो मैरियन जब हेलोइस के बारे में बोलती है तब हेलोइस वो सब सुन के हंसती रहती है। लेकिन फिर शाम को हेलोइस जब मैरियन और सोफी को ऑर्फ्यूज एंड यूरिडाइस की स्टोरी सुनाती है तब वहाँ पे हेलोइस और मैरियन इस बात को लेकर लड़ते रहते हैं कि क्यों ऑर्फ्यूज ने पीछे मुड़ के अपनी बीबी को देखा था, जिसके वजह से उसको अंडरवर्ल्ड में जाना पड़ा। उसके बाद तीनों मिलके एक बॉनफायर पार्टी में जाते हैं जहाँ सोफी दाइमा से बात करने के बाद मैरियन को बताती है कि वो अब भी प्रेग्नेंट है और दाइमा ने उनसे 2 दिन बाद मिलने के लिए बोला है, जो सुन के मैरियन कहती है कि 2 दिन बाद वो सोफी के साथ आएगी। और फिर वहाँ पे जब सब सॉन्ग गा रहे थे तब हेलोइस और मैरियन एक दूसरे को देखते रहते हैं और वहीं पर अचानक हेलोइस के कपड़े में आग लग जाती है, लेकिन उसका ध्यान आग पर नहीं मैरियन पर था और वो बस मैरियन को देखे जा रही थी और मैरियन भी उसको देख रही थी। लेकिन फिर गांव वाले आके वो आग बुझाते हैं। और फिर कहानी में आगे अगले दिन जब दोनों बीच पर सैर कर रहे थे तब मैरियन हेलोइस को किस करती है, लेकिन तब हेलोइस वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। तो आगे मैरियन जब घर आती है तब वो देखती है कि हेलोइस उनके साथ डिनर करने नहीं आई है और उसने सोफी को ये बताया है कि उसकी तबीयत खराब है। तो कहानी में आगे मैरियन जब हेलोइस के पास जा रही थी तब वो हर जगह हेलोइस की विजुअल देखती है जिसमें हेलोइस शादी के ड्रेस में थी। और फिर मैरियन जब हेलोइस के पास जाती है तब वो मैरियन को बताती है कि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। और फिर हेलोइस बताती है कि वो हर वक्त मैरियन के बारे में सोचती रहती है रोमांटिक तरीके से, जो सुनने के बाद दोनों किस करते हैं और फिजिकल भी होते हैं। और फिर अगले दिन सोफी आके उन दोनों को बुलाती है। तो तीनों जब दाइमा के घर जाते हैं वहाँ पे सोफी की एबॉर्शन होता है, लेकिन ये सब मैरियन देखना नहीं चाहती थी। सिर्फ हेलोइस के कहने पर वो पूरा प्रोसेस देखती है। और फिर आगे मैरियन का डर खत्म करने के लिए हेलोइस घर जाके वही पोजीशन मैरियन से ड्राइंग करवाती है और हर बार की तरह अगले दिन फिर से हेलोइस पोज देती है और मैरियन पेंटिंग बनाती है। लेकिन इस बार उन दोनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ था और इसलिए वो दोनों फिजिकल होते हैं और फिर धीरे धीरे उन दोनों का प्यार बढ़ता रहता है। और फिर रात को जब मैरियन वो पेंटिंग खत्म करके हेलोइस के साथ सोने जा रही थी तब फिर से हेलोइस की विजुअल शादी के ड्रेस में मैरियन को हॉन्ट करती है और फिर मैरियन हेलोइस के साथ सो जाती है। तो अगले दिन हेलोइस जब वो पेंटिंग देखती है तब उसे वो पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है और वहीं पर हेलोइस मैरियन से पूछती है कि पिछला पेंटिंग उसने हेलोइस के लिए नहीं अपने लिए नष्ट किया था। जो सुन के मैरियन कहती है कि उसका बस चले तो ये पेंटिंग भी वो नष्ट कर दे। जो सुन के हेलोइस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे पता था मैरियन ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि हेलोइस की शादी होने वाली थी और वो दोनों साथ में नहीं रह सकते थे और इसीलिए मैरियन हेलोइस को बहुत सुनाती है, जिससे हेलोइस को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इस शादी में उसका कोई कसूर नहीं था। उसकी माँ उसकी शादी करा रही थी और इसलिए वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो आगे मैरियन जब अपना गुस्सा शांत करके हेलोइस को ढूंढ रही थी तब सोफी मैरियन को बताती है कि हेलोइस की माँ अगले दिन आने वाली है। जो सुन के मैरियन पागलों की तरह रोते हुए जल्दी से हेलोइस के पास जाती है और उसको ये बात बताती है। जो सुन के हेलोइस भी रोती रहती है क्योंकि वो भी मैरियन से प्यार करने लगी थी और वो भी उससे जुदा नहीं होना चाहती थी। फिलहाल कहानी में आगे दोनों फिजिकल होते हैं और फिर आगे मैरियन जब अपने पास रखने के लिए हेलोइस की तस्वीर बना रही थी तब हेलोइस कहती है कि उसे भी मैरियन का एक तस्वीर चाहिए, वो भी न्यूड वाली। जो सुन के मैरियन हेलोइस के किताब के 28 नंबर पेज पर उसकी न्यूड वाली तस्वीर बना देती है। और फिर रात को मैरियन जब हेलोइस को सोने नहीं देती है तब हेलोइस कहती है कि उसे रिग्रेट हो रहा है। जो सुन के मैरियन हेलोइस को रिग्रेट करने के लिए मना करती है और वो सारे पल याद करती है जो उन दोनों ने साथ में बिताया था। और फिर अगले दिन मैरियन जब ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आती है तब वो देखती है कि हेलोइस की माँ वहाँ पे आ गई है। जो देखने के बाद मैरियन जल्दी से ये बात हेलोइस को बताती है तो हेलोइस रेडी होकर नीचे आती है। अब क्योंकि हेलोइस की माँ को वो पेंटिंग अच्छी लगी थी इसलिए वो मैरियन को उसका फीस दे देती है और हेलोइस को वहाँ से लेके चली जाती है। हेलोइस को मैरियन से 1 मिनट भी बात करने नहीं देती है। अब क्योंकि उसी दिन मैरियन वहाँ से चली जाने वाली थी इसलिए वो अपना सामान पैक कर लेती है और सोफी को बाय बोलती है, लेकिन सोफी मैरियन को हक करके रोती रहती है।
उसके बाद मैरियन जब हेलोइस को बाय बोल के रोते हुए चली जाने वाली थी, तभी हेलोइस उसे पीछे मुड़ने के लिए बोलती है। तो मैरियन जब पीछे मुड़ती है, वो हेलोइस को शादी के ड्रेस में देखती है। फिलहाल प्रेजेंट में मैरियन अपने स्टूडेंट्स की ड्राइंग बड़े गौर से देखती है और सबको छुट्टी दे देती है। लेकिन फिर मैरियन याद करती है जब एक आर्ट एग्जीबिशन में उसने हेलोइस की पोर्ट्रेट देखा था, जिसमें हेलोइस के साथ एक बच्चा था और उसके हाथ में एक किताब था, जिस किताब में 28 नंबर पेज दिख रहा था। और वो पोर्ट्रेट देख के मैरियन बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद मैरियन ने हेलोइस को आखिरी बार देखा था मिलान के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में, जहां मैरियन हेलोइस को देखती रह गई। लेकिन हेलोइस ने मैरियन के तरफ एक बार भी नहीं देखा। और फिर आगे जब उस कॉन्सर्ट में ऑर्केस्ट्रा बज रहा था, तब हेलोइस वो साउंड सुन के मैरियन को याद करके रोती रहती है, क्योंकि वो साउंड पहली बार उसने तब सुना था जब मैरियन ने प्ले किया था। तो फिलहाल यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं, एंड में मैरियन ने जो कहा कि हेलोइस ने उसके तरफ देखा भी नहीं, वो शायद इसलिए हुआ क्योंकि हेलोइस को शायद पता नहीं था कि मैरियन भी वो कॉन्सर्ट देखने आई है। तो मेरे हिसाब से मैरियन को ये सब ना सोच के सीधा जाके हेलोइस से बात करना चाहिए था, क्योंकि लास्ट में हमने देखा हेलोइस उसे याद करके रो रही थी और हेलोइस की उस पोर्ट्रेट में भी 28 नंबर वाला पेज दिख रहा था, जो देखकर मैरियन को समझ जाना चाहिए था हेलोइस को सब कुछ याद है। तो इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हो वो सब कमेंट करके बताना। वैसे मैं बता दूं, ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है लेकिन अनऑफिशियल है और इस मूवी में बहुत सारे एडल्ट सीन है, तो इस मूवी को अकेले ही देखना। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।